Hello dear student, this is Professor Rita Paude. Today we are going to perform a practical on generation of amplitude modulated wave. In this is a practical of principle of electronic communication. So for this practical, the relevant course outcome are as: use relevant modulation technique for specified application. Whatever the basic application we will going to develop, we can use amplitude modulated wave. Maintain transmitter and receiver circuit of AM and FM. By using the transmitter and receiver circuit, we can perform or generate amplitude modulated wave. Then what are the program outcomes? अभी आप लोग जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो कौन से प्रोग्राम आउटकम्स आपके कोर्स आउटकम को अचीव करेंगे? सबसे पहले बेसिक नॉलेज. अभी ये बेसिक नॉलेज कैसे आपका अचीव होने वाला है? तो बेसिक नॉलेज मतलब वी कैन अप्लाई बेसिक मैथमेटिक्स साइंस टू डेवलप ब्रॉड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन. क्लियर? उसके बाद में डिसिप्लिन नॉलेज. डिसिप्लिन नॉलेज कैसे अचीव होता है? तो आपके जो ब्रॉड बेस्ड एप्लीकेशन रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के, उसको डेवलप करने के लिए आप लोग आपके ब्रांच का नॉलेज अप्लाई करोगे. दैट्स वाई डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पे अचीव हो रहा है. उसके बाद में we are going to generate amplitude modulated wave. It means we have to perform the experiment and practices. मतलब आप लोगों को सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा and then we are going to generate the amplitude modulated wave. So experiment and practices, this is one of the program outcomes have been achieved to particular course outcome. Then आप लोग अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो आप लोगों के उसके लिए कुछ इंजीनियरिंग टूल्स भी रिक्वायर्ड रहेंगे. तो जो भी टूल्स आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे. सो प्लान टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टूल्स और प्लान टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, उसके लिए आप लोग इंजीनियरिंग टूल्स यूज़ करोगे. देन whatever the experiment we are going to perform, for that we will individually perform that experiment or in the team work. इसलिए individual and team work भी आपका as a program outcome course outcome को अचीव करता है. Then ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद आपके कौन से प्रैक्टिकल स्किल बढ़ेंगे? आपकी कॉम्पिटेंसी और प्रैक्टिकल स्किल क्या बढ़ेंगे? सबसे पहले कि आप लोग जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, वी आर गोइंग टू यूज द DSO एज वेल एज द फंक्शन जनरेटर. अभी आप लोग अगर फंक्शन जनरेटर को यूज करेंगे तो बाय यूजिंग द सिलेक्ट प्रॉपर रेंज ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, आप लोगों को वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के रेंज को पता करके आप लोगों को एग्जैक्ट वेवफॉर्म को जनरेट करना है. तो यू विल बी एबल टू सिलेक्ट प्रॉपर रेंज ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल. उसके बाद में अगर मुझे CRO और DSO पे वेवफॉर्म देखने हैं तो CRO और DSO का यूज कैसे होता है टू मेजर द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी. ये भी प्रैक्टिकल स्किल आपका बढ़ने वाला है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल. अभी प्रैक्टिकल आउटकम क्या रहेगा? सबसे पहले कि अपन AM मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे. जो भी आप लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने वाले हो, वैसे डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोग AM मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करोगे. अभी जैसे आप लोग अपने यूनिट 2 में थियोरेटिकली AM को पढ़ा था, दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. जैसे कि मॉड्यूलेशन मतलब सुपर इम्पोज्ड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. अभी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब अपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अपने कौन से सिग्नल थे? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको अपन बोलते हैं मैसेज सिग्नल. क्या बोलते हैं अपन? मैसेज सिग्नल. ये मैसेज सिग्नल एज अ इनपुट मैं किसको दूंगी?
मॉड्यूलेटर को, किसको दूंगी? मॉड्यूलेटर को। बट दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आर द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कैसे रहते हैं? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अभी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर मैं मॉड्यूलेटर तक भेजूंगी तो उसके साथ साथ सिग्नल में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा आएंगे। क्या आएंगे? सिग्नल में डिस्टर्बेंसेस बहुत आएंगे। दैट्स व्हाई दिस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल गेटिंग सुपर इम्पोज विद द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दैट इज नथिंग बट योर carrier signal. This is your carrier signal. So as a input, this message signal and the carrier signal are going towards the modulator. Going towards the modulator. Modulator is a device. ये क्या है? It is a device which is used to convert this modulating signal into modulated signal. So as a input, this message signal and carrier signal are going towards the AM modulator, or this modulator converting this modulating signal into modulated signal. तो यहाँ पे आपके पास this is a message signal, then this is a carrier signal, and then we will get the modulated signal. Clear everyone? So this is a block diagram for the modulation. Now how we will get the generated waveforms? सबसे पहले this is a message signal. This is a message signal जो कि अपना साइनोसाइडल वेव रहता है। उसको यहाँ तक के लेके आने के लिए I have to, किसी का तो भी यूज करना पड़ेगा, तो I have to use the carrier signal. ठीक है? दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ये कौन सा सिग्नल है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल. देन मैसेज सिग्नल को कैरी करके लेके आता है, दैट इज नथिंग बट योर कैरियर सिग्नल. दैट इज नथिंग बट योर कैरियर सिग्नल. दिस कैरियर सिग्नल हैविंग द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड. क्या रहता है इसको? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. जैसे आप लोगों ने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को यूज करते टाइम एम्पलीट्यूड लिया था AM, वैसे ही अपन ने कैरियर सिग्नल को यूज करते टाइम लिया था AC. बट दिस कैरियर सिग्नल हैविंग द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. ये चीज़ आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि आप लोगों को इसका वैरी करोगे, इसमें चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द कैरियर सिग्नल, अकॉर्डिंग टू द कैरियर सिग्नल. क्योंकि अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यही बोलता है कि देयर इज अ चेंज इन एम्पलीट्यूड इन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल. कैरियर सिग्नल मतलब आप लोगों के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड वैरी होगा अकॉर्डिंग टू द कैरियर सिग्नल. और जैसे ही ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सुपर इम्पोज होंगे कैरियर सिग्नल के साथ, देन वी विल गेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, देन वी विल गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. और आप लोगों की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाली है. फ्रीक्वेंसी नथिंग चेंज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज नेवर चेंज, बट एम्पलीट्यूड बिकम्स वेरिएबल. तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उस टाइम पे आप लोगों का वेव यहाँ पे आ रहा है. सो इट कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज, इट कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. और जैसे ही आपका ये फेज चेंज हो जाएगा, देन वी विल गेट द लोअर वोल्टेज, दैट इज द वी min. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज, अगेन यहाँ पे आप लोगों का फेज चेंज हो गया, अगेन मैक्सिमम वोल्टेज, एंड वी विल गेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ठीक है? तो आपने मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को सुपर इम्पोज किया और वी विल गेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. यही आपको भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है. और we will get this type of waveform, we will get this type of waveform. Then what kind of resources we will use?
what kind of resources we are going to use to perform this practical. सबसे पहले आप लोग यूज करोगे क्या, AM ट्रेनर किट. क्या यूज करोगे, AM ट्रेनर किट. उसके बाद में विच कंसिस्ट ऑफ द इनबिल्ट मैसेज एंड कैरियर सिग्नल. उसके बाद में CRO और DSO आप यूज करोगे जिसका बैंडविड्थ आपके पास दिया गया है 30 मेगाहर्ट्ज टू 200 मेगाहर्ट्ज. उसके बाद में कुछ कनेक्टिंग वायर्स आप लोगों को लगने वाले हैं जो कि ट्रेनर किट को कनेक्ट करने के लिए अपन यूज करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग वायर. बिफोर गोइंग फॉर द प्रैक्टिकल वी मस्ट हैव टू नो द सर्किट डायग्राम ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सर्किट डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रही है. दिस सर्किट डायग्राम इट इज ऑफ द ट्रांजिस्टराइज AM मॉड्यूलेटर. ट्रांजिस्टराइज AM मॉड्यूलेटर. अभी वी विल यूज द ट्रांजिस्टर हियर. आपने क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर यूज किया विच इज नथिंग बट योर CE एम्पलीफायर. ये जो सर्किट है वो एज अ CE एम्पलीफायर भी इंट्रोड्यूस होता है. आप लोगों ने ऑलरेडी अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, CE एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है ऑलरेडी पता है. बट अपन थोड़ा सा देखेंगे. देखो यहाँ पे R1 एंड R3 कनेक्टेड है एज अ वोल्टेज डिवाइडर बायस. एज अ वोल्टेज डिवाइडर बायस में कनेक्ट किया आपने. उसके बाद में दिस इज हैविंग अ इमीटर, कलेक्टर एंड द बेस. दिस इज हैविंग द इमीटर, कलेक्टर एंड द बेस. तो आपने बेस को थ्रू द रजिस्टर, तो ये कौन सा बेस, ये हो गया रजिस्टर RB. थ्रू द बेस आपने मैसेज सिग्नल को कनेक्ट किया. देन आप लोगों ने इमीटर को कनेक्ट किया है कैरियर सिग्नल थ्रू द ट्रांसफॉर्मर. थ्रू द ट्रांसफॉर्मर तो आप लोगों ने कौन से सिग्नल दिए, मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल. उसके बाद में आप लोगों ने कलेक्टर को यहाँ पे इंडक्टर लगाया है और थ्रू द कलेक्टर आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया है दैट इज नथिंग बट योर कपलिंग कैपेसिटर. दैट इज नथिंग बट योर कपलिंग कैपेसिटर जिसके थ्रू वी विल गेट द आउटपुट. जिसके थ्रू अपन क्या लेंगे, आउटपुट विच इज नथिंग बट योर जनरेटेड मॉड्यूलेटेड वेव. जनरेटेड मॉड्यूलेटेड वेव. क्लियर हो गया. तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट डायग्राम जो है we will going to use for the performance of generation of AM wave. Let's start with the practical performance. This is a amplitude trainer kit. ये क्या है, amplitude trainer kit which is used for the modulation and the demodulation. देखो आप लोग बोलोगे कि दिस किट डजेंट हैविंग अ पावर सप्लाई, बट देखो आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो दैट इज नथिंग बट द पावर सप्लाई जो कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक को कनेक्ट किया. उसके बाद में ये जो ट्रेनर किट है इसके पास आप लोगों को एक कैरियर सोर्स दिया है अप टू 1 मेगाहर्ट्ज. अप टू 1 मेगाहर्ट्ज जिसके पास से अपन लेंगे क्या, कैरियर सिग्नल. देन यहाँ पे AC सोर्स इनबिल्ट दिया है. अगर ये दिया नहीं होता वी हैव टू यूज द एक्सटर्नल AC सोर्स विच इज कमिंग फ्रॉम द फंक्शन जनरेटर, जिसको अपन किससे मिलते थे अपने को, फंक्शन जनरेटर से. बट यहाँ पे अगर इनबिल्ट दिया है तो अपन यहाँ इसको ही यूज करेंगे. मतलब कौन से दिए, कैरियर सोर्स एंड द AC सोर्स. उसके बाद में आप लोगों को मॉड्यूलेशन के लिए आप लोगों को ट्रांजिस्टराइज AM मॉड्यूलेटर को यूज करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस ट्रांजिस्टर AM मॉड्यूलेटर इट इज नथिंग बट द सर्किट ऑफ किसका, CE एम्पलीफायर का. किसका सर्किट है, CE एम्पलीफायर का, जिसको अपन ने इनपुट सिग्नल दिए हैं यहाँ से सिग्नल इनपुट, कैरियर इनपुट, मतलब यहाँ से अपन कौन सा सिग्नल देंगे, मैसेज सिग्नल, और यहाँ से अपन देंगे carrier signal, and from this carrier signal and the input signal we will get the output. We will get the output. अभी आप लोग बोलोगे तो यहाँ से अपन ने कनेक्शन किए बट where we are going to check कि आपके वेवफॉर्म्स मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे DSO.
दिस इज नथिंग बट योर DSO, दिस इज स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो यहाँ पे आप लोगों को ये DSO को यूज करना है। दिस इज अ स्क्रीन फॉर वेवफॉर्म, जिसपे अपने वेवफॉर्म्स डिस्प्ले होंगे। उसके बाद में इसको 3 कंप्लीट नॉब्स रहते हैं, इसको अपन प्रोब्स कनेक्ट करते हैं विच आर यूज टू जनरेट द वेवफॉर्म्स थ्रू द सर्किट। उसके बाद में देखो वोल्टेज पर डिवीजन, तो यहाँ से अपन ने किसको चेंज करना है, एम्पलीट्यूड को। किसको चेंज करना है, एम्पलीट्यूड को। तो जितने नंबर ऑफ चैनल्स आप यूज करोगे उतने नंबर ऑफ वेवफॉर्म्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। उसके बाद में अगर आप लोग स्पिन को यूज करने वाले हो तो दिस इज यूजफुल टू वैरी द फ्रीक्वेंसी मतलब आपको सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी वैरी करनी है तो वी विल यूज दिस सेकेंड पर डिवीजन। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक वर्टिकली पोजीशन दिया है, मतलब आप लोगों को वेवफॉर्म्स को अगर वर्टिकली पोजीशन करना है तो वी विल यूज दिस पिन। उसके बाद में आप लोग हॉरिजेंटली अगर उसको करते हो तो आप लोग इससे उसको हॉरिजेंटली पोजीशन कर सकते हो। अगर आप लोगों को वेवफॉर्म्स को ऑटोमेटिकली सेट करना है तो यू विल यूज दिस पिन विच इज नोन एज द ऑटो सेट। और अगर आप लोगों को रन या स्टॉप करना है तो आप लोगों को इस बटन को यूज करके DSO के वेवफॉर्म को रन या स्टॉप करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द practical by using some connecting wire. These are nothing but your connecting wire. देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इनपुट सिग्नल देने। तो ये जो आपका फंक्शन जनरेटर का आउटपुट है, दिस इज नथिंग बट योर इनपुट विच इज गोइंग टूवर्ड्स द मैसेज सिग्नल। सबसे पहले किसको जाएगा, मैसेज सिग्नल को। देन आपको देना है क्या, कैरियर सिग्नल। तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट करोगे कैरियर सिग्नल को, जो कि आप लोगों का जाने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इतना कनेक्शन होने के बाद आप लोगों को एक प्रोब कनेक्ट करना है DSO को, जिसका एक पॉइंट रहता है आपके सिग्नल को, जो भी इनपुट आपके रहेंगे उसको रहेगा, और एक रहता है ग्राउंड। तो मैं ग्राउंड को सप्लाई दूंगी यहाँ से, दिस इज अवर ग्राउंड, और मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से कनेक्ट करूँगी। क्लियर, दिस इज अ ग्राउंड। अभी मुझे सबसे पहले चेक करना है क्या, मैसेज सिग्नल। देखो दिस इज अवर मैसेज सिग्नल। दिस इज अवर मैसेज सिग्नल। इसको आपको अच्छी तरीके से सेटल डाउन करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सेटल करना है। ये जो आपकी लाइन है, यहाँ से आपको वेवफॉर्म को सेटल करना है। इस प्रकार से आपका सेटल होना चाहिए। ठीक है, और ये एक जो पॉइंट रहता है, दिस इज अ 1 होल्ड कंप्लीट, और यहाँ से आप लोगों को 1 होल्ड, ये जो 10 लाइन रहती है 0.2 होल्ड की एक रहती है, इस प्रकार से आपका एक 1 होल्ड आता है। दिस इज अवर मैसेज सिग्नल। देन अपन देंगे क्या, कैरियर सिग्नल। दिस इज अवर कैरियर सिग्नल। ओके, दिस इज अवर कैरियर सिग्नल। इसका भी आप लोगों को एडजस्टमेंट करना है प्रॉपरली। This is our carrier signal, and then we will get for the output. This is our output. Okay, so दिस इज अवर आउटपुट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करने। अभी ये जो आउटपुट आया है
उसके ऊपर से ही देखो यहाँ पे ये आउटपुट एंड वी विल गेट द आउटपुट. दिस इज आवर AM मॉड्यूलेटेड वेव. ये क्या आपने AM मॉड्यूलेटेड वेव. अभी इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करना है. सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को गिवन रहेगा कि आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कितने पे रखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड कितने पे रखना है. और उसका अगर इतने रखने के बाद सबसे पहले जब अपन ने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रखा था तो अपन ने एम्पलीट्यूड उसका लिया था 1 होल्ड, फ्रीक्वेंसी ली थी 1 किलोहर्ट्ज, एम्पलीट्यूड लिया था कैरियर सिग्नल का अप टू 2 होल्ड एंड द फ्रीक्वेंसी बिकम्स 5 किलोहर्ट्ज. अभी आप लोगों को जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका Vmax एंड Vmin यूज करना है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो रीडिंग रहेगा ये यहाँ से ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक के आप लोगों को Vmax को कैलकुलेट करना है. क्या करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको Vmax को कैलकुलेट करना है. तो मैं कैलकुलेट करूंगी फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अभी ये लाइन कितने हो गए 11, राइट. ऊपर के 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 11 और 18 19 इंटू 0.2 19 इंटू 0.2 आपको करना है. मतलब 3.8 होल्ड आपका नियर बाय Vmax रहेगा. 3.8 होल्ड. उसके बाद में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आप लोगों को यहाँ पे 0.2 की एक लाइन लेनी है. तो अपन कंसिडर करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो अपने दो लाइन है 0.2 इंटू 2, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 0.8 होल. ठीक है. तो आप लोगों का Vmax कितना हुआ 3.8 होल एंड द Vmin इट इज नथिंग बट योर 0.8 होल. उसके बाद में आप लोगों को अगेन चेंज करना है, मैसेज सिग्नल में लेके आना है. अपने को रन करते अपन मैसेज सिग्नल को कितनी देनी है, अपने को एम्पलीट्यूड देना है 1 होल्ड का. ठीक है, 1 होल्ड का. उसके बाद में कैरियर सिग्नल देंगे अपन. इसकी अपन फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज कर देंगे. ठीक है, दिस इज अ 1 होल्ड. उसके बाद में अपन ने कैरियर सिग्नल देना है. कितने देने हैं अपने को 2 होल्ड की फ्रीक्वेंसी देनी है. देखो दिस इज अ 2 होल्ड. अपन कैरियर सिग्नल देंगे एंड देन वी विल गेट द आउटपुट. आउटपुट अपना आना चाहिए सत्रह 17 इंटू 17 18 इंटू 3.6 होल. ये अपना 0.8 होल. ठीक है. तो इस प्रकार से आपको रीडिंग लेना है. कैलकुलेशन में लिखना है दिस इज अ Vmax की वैल्यू 3.8 होल्ड और Vmin की लिखना है 0.8 होल्ड. सो by using this Trainier feed and the DSO we have performed the generated AM wave. क्या देखा अपन ने AM वेव को कैसे जनरेट करना है और आप लोगों ने यहाँ पे जनरेट भी कर लिया है. दिस इज अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और उसके रीडिंग कैसे लेना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है. सो hence we perform here amplitude modulated wave. Thank you.